हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इसके जो 1 अंक वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं इसका हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ने एग्जाम दे के आ गए होंगे। सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम देकर आए हैं तो सबसे पहले तो ढेर सारी आपको बधाई। और आप एक बार मिलान कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस में आपने कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये जो वीडियो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस क्या है आप मिलान कर सकते हैं कि आपने जो करे हैं वो क्या सही है या नहीं, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स एक अनुमान आपका लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें और मैथमेटिक्स और इस तरीके से पढ़ाई में उनका मदद होती रहे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है तो इसमें है कि 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर संख्या सेम है। तो संख्या यदि सेम रहती है तो यदि हम परिमेय घातांक के रूल हमने पढ़े हैं तो संख्या यदि सेम है तो संख्या यदि सेम होती है ना, आधार समान है तो घात जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 2/3 धन 1/3। 2 की घात में होगा तो ये 2 की घात में 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 3 एक सेम है तो एलसीएम सेम आ गया, ठीक है। और 2 अंश में जो है वो 2 और 1 है तो 2 और 1 ले लेंगे हम अंश में। तो 2 धन 1 हो गया मिलके 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 1 बराबर 2। तो कहाँ दिख रहा है आंसर 2? ए नंबर में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, ठीक है। कर्णी 3 का दशमलव प्रसार। तो अब ये कर्णी वाली संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? ऑप्शन नंबर डी पे। इसलिए इसका स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब तीसरा सवाल जो हमको दिया गया है, बहुपद दिया है और उसकी घात पूछा है। तो बहुपद की जो घात होती है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात जो होती है वो उसमें चर की उच्चतम घात होती है। तो यहाँ पर y चर है और चर की उच्चतम घात कितनी दिख रही है? 8। सबसे बड़ी घात देखना है ना। तो यहाँ घात 8 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 8 होगी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? डी में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी हमको ये बताना है स्टूडेंट कि बहुपद नहीं है ना। तो क्या बहुपद नहीं है वो हम बताएंगे। तो ऐसा बहुपद मतलब बहुपद कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर है उसमें कर्णी लगी मिल जाए, जो हमको कहाँ पर दिख रहा है? सी पे दिख रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी की ये जो बहुपद नहीं है, बाकी ये तीनों बहुपद है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन है कि समीकरण का हल। समीकरण का हल का मतलब होता है स्टूडेंट की एक्स और वाई की, ये एक्स का मान और ये वाई का मान, ये दोनों मान यहाँ पर रखें तो बराबर 4 आ जाना चाहिए। तो 0 2 रखेंगे तो 4 नहीं आएगा। 2 0 रखेंगे यानी एक्स की जगह में 2 और वाई की जगह में 0 रखेंगे तो भी 4 नहीं आएगा। 4 और 0 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 0 यदि हम एक्स और वाई की जगह में रखते हैं तो इसलिए इसका हल जो है वो 4 और 0 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है। किसी भी बिंदु एक्स वाई में जो भुज होता है वो एक्स निर्देशांक होता है। तो एक्स निर्देशांक मतलब ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही आंसर? ए, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया 1 अंक वाले क्वेश्चन में सही। सबसे पहला वाला जो प्रश्न था वो हो गया। अब दूसरा जो आया है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांट देते हैं। तो ये जो है वो 4 भागों में बांट देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि क्षैतिज रेखा को खालिस्तान अक्ष कहा जाता है। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष, ठीक है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर कहलाती है, यानी वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या होती है? समांतर ही होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर। समान भुजाओं वाले 2 वर्ग, समान भुजा यदि है और वो दोनों वर्ग हैं तो ऐसे वर्ग जो है वो सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? सर्वांग सम, यानी इसका जो खालिस्तान है उसमें क्या आ जाएगा? सर्वांग सम। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जिसके इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितने सर्वांग सम त्रिभुजों में डिवाइड करता है उसको? वो 2, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब इसके बाद छठवां जो है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो होता है वो होता है ए धन बी धन सी बटे 2, ठीक है। ये ए बी सी इन तीनों का योग हो जाएगा और बटे 2। चलिए तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो गया स्टूडेंट। चलिए अब आते हैं हम एक शब्द में उत्तर में आते हैं, सॉरी सत्य असत्य में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो सत्य असत्य है। x बराबर 0
y अक्ष का समीकरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। अब अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी सही है। तो ये भी क्या हो गया, सत्य। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये गलत बात है, तो यह सत्य हो गया। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अधिकतम दो कोण समकोण हो सकते हैं क्या, ये बात गलत हो गई, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि दो कोण अधिकतम दो कोण समकोण हो सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। अभिग्रहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती, इसे सिद्ध नहीं किया सकता, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए क्या आ जाएगा, सत्य। ठीक है। तो सारे सात असत्य भी क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी में सबसे पहले दिया है ऊपरी सीमा धम्न निम्न सीमा बटे 2, तो ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी नंबर पे, इसलिए पहले का सही आंसर है बी। ठीक है। तो वर्ग चिन्ह यानी पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एफ में, तो इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है। दूसरे का क्या सही है, एफ, 60 अंश। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका तो सही, दो चर वाला रैखिक समीकरण डी में है ना, मानक रूप उसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी तीसरे का सही आंसर हो गया डी। समीकरण दिए हैं कि इसके हल जो होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ई पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। ऋजु कोण का मान 180 अंश होता है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी नंबर पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो है पांचवे का वो हो जाएगा सी, 180 अंश। एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है और वो अकेला ही बचा है और ये है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, जो ए नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ए, शून्य। ठीक है। तो ये हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। अब हम आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है। चलिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में पहला वाला जो दिया है वो है रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की घात जो होती है वो होती है 1। कितनी होती है स्टूडेंट, 1। 2x इज इक्वल टू ऋण 5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, यानी सबको एक तरफ ले जाके लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5y, प्लस अब यहाँ पर c भी लाना है, यहाँ c कुछ दिख नहीं रहा चल, तो कुछ नहीं है मतलब 0 ले लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। चलिए अब अगला है पूरक कोण का मान क्या होता है। तो पूरक कोण का मान होता है 90 अंश। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, तो स्टूडेंट अब समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखना है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलिए हमने इसका उत्तर यहाँ पर ले लिया है, ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वीडियो को पॉज करके इसको आप आंसर लिख लीजिए, मिलान कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब अगला हमको दिया था इसमें वृत्त की परिभाषा, तो चलिए हमने वृत्त की परिभाषा भी इसमें हमने लिख लिए हैं। तो वृत्त की क्या परिभाषा है वो भी देख लीजिए। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। परिभाषा अकेली लिखना था स्टूडेंट, इसलिए इसका अपन परिभाषा अकेली लिख रहे हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद है छठवा और आखिरी, वर्ग अंतराल 140 150 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के बीच का मान। तो 140 और 150 के बीच में क्या आता है, 145, तो इसके बीच का मान हो गया 145, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 145। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसके एक अंक वाले यानी एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का सॉल्यूशन बता दिया है। इसको बहुत अच्छे से आप चेक कर लीजिए और अपने आंसर्स का मिलान कर लीजिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो और इससे कोई मदद हुई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।